वेलकम टू माय चैनल। आज बहुत टाइम बाद मैं एनालिसिस की वीडियो बना रहा हूँ। चलिए देखते हैं क्या मार्केट पिछले कुछ दिनों से मार्केट ने काफ़ी अच्छा फॉल दिखाया है, तो आगे की क्या पॉसिबिलिटी बन सकती हैं वो चलिए जानते हैं, क्या स्टडी कर सकते हैं। अच्छा, आज के दिन जो निफ्टी ने क्लोजिंग दी है वो 24,800 के नीचे क्लोजिंग दी है। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि पिछले 4-5 दिन से लगातार फॉल नीचे की तरफ आया और कहीं से भी रिवर्सल के कोई चांसेस नहीं है। उसके पीछे कोई एक स्पेसिफिक रीज़न है। एक तो जो जो ये वॉर का सिनेरियो चल रहा है इज़राइल और ईरान का, एक ये पॉइंट है। एक तो एक्चुअली ये तो बहाना है मार्केट को एक करेक्शन देने का, पर अगर मैं एनालिसिस के बेसिस पे बात करूं, टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे, तो ये मूव हमारा 26,300 के ऊपर सस्टेन नहीं करना था, और वही चीज़ हुई है कि 26,000 इस कैंडल की अगर आप हाई देखोगे तो 26,277 का हाई था। और ये जो सेटअप है ये बेयरिश सेटअप है। एक्टिव कब हुआ? जब इस वाली कैंडल को के नीचे अगले दिन क्लोजिंग आई, मतलब 26,150 के नीचे क्लोजिंग आई। अभी ये फॉल कंटिन्यूस है और इन फ्यूचर आने वाले कुछ दिनों में ये कहाँ तक जा सकता है उसकी स्टडी करते हैं। तो अगर मैं इसको 1 आवर के टाइम फ्रेम में लेके जाऊँ निफ्टी को, तो निफ्टी को आप देखो, ये एक डबल टॉप का ब्रेकडाउन यहाँ पर शो हो रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा सस्टेन हुआ है, आखिरी के 2-3 घंटे में यहाँ पर एक रेंज सी बनाई मार्केट ने। पर अगर इन फ्यूचर कल परसों में, मतलब कल परसों के दिन 24,750 के नीचे मार्केट मूव करता है और सस्टेन करता है, तो फिर अगला लेवल 24,500 है। और वो एक साइकोलॉजिकल लेवल है, क्योंकि जो राउंड ऑफ लेवल्स होते हैं वो बड़े सपोर्ट्स या बड़े रेजिस्टेंस होते हैं। तो 24,500 और उसके बाद 24,300 जो लास्ट सपोर्ट हमारा बैठेगा वो 24,300 बैठेगा। उसके नीचे अगर दोबारा से मूवमेंट स्टार्ट होती है कि अगर आने वाले टाइम में ये और एक्सटेंड होता है लेवल, तो फिर ये 24,000 को भी रीच आउट कर सकता है बहुत इजीली। और अगर मैं इसमें पैटर्न की बात करूं, तो पैटर्न के अंदर ये देखिए डबल टॉप पैटर्न एक है, और इसमें वेव के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करता हूं तो वेव में इसमें ये जिगजैग का फॉर्मेशन हो सकता है या फ्लैट करेक्शन हो सकता है। करेक्शन को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ देखो, ये 5 वेव स्ट्रक्चर ऊपर कंप्लीट किया था जो 26,300 के आसपास, मतलब 275 के आसपास। उसके बाद इसने रिवर्सल दिखाया। रिवर्सल में एक ये फर्स्ट वेव कंप्लीट होगी, हो सकता है अभी हो गई हो 24,800 के अराउंड, या यहाँ से भी कम से कम 300-400 पॉइंट नीचे जाके एक वेव कंप्लीट होगी। जब वो एक वेव कंप्लीट होगी तो वो हमारी इस डबल टॉप पैटर्न के टारगेट्स को भी हिट करेगी, और अपना एक वेव का जो फर्स्ट इंडिकेशन होता है, फर्स्ट वेव लगती है डाउन साइड में, वो कंप्लीट करेगी अराउंड 24,200 से लेकर 500 के बीच में। वहाँ से जब रिवर्सल आएगा तब उसको बाद में देखेंगे, पर अभी इन केस सिनेरियो तो मुझे अपर साइड नहीं लग रहा। अगर फिर भी अगर मैं देख के चलूँ, तो अगर ये अप साइड यहाँ से भी अगर रिवर्सल होता है, क्योंकि पॉसिबिलिटीज़ अभी यहाँ से भी हो सकती हैं कि थोड़ा सा रिवर्सल आए, पर वो सस्टेनेबल बाउंस होगा, ज़्यादा बाउंस नहीं मिलेगा कि रिवर्सल बड़ा मिल गया। तो ये बहुत टाइम से पेंडिंग था, और ये चीज़ मार्केट अनयूजुअल टाइम फ्रेम चूज़ करती है। अकॉर्डिंग टू वेव एनालिसिस ये प्रिडिक्टेड था पहले से ही कि शायद आसपास करेक्शन स्टार्ट हो जाएगी, और वो लास्ट, मतलब सितंबर के लास्ट में और अक्टूबर के स्टार्टिंग में हर साल एवरी ईयर करेक्शन, हमारी बड़ी करेक्शन सितंबर में और अक्टूबर में मिलती है हमें।
तो जैसे कि ये डबल टॉप पैटर्न आप देख रहे होंगे, ये देखिए यहाँ से नीचे से जब ये मूव कंप्लीट हुई थी ऊपर, एक टॉप ये बनाया, इसके बाद आखिरी वेव कंप्लीट होके सेकंड टॉप ये बनाया। तो इसमें हम ये नहीं बोल सकते कि यहीं से ही हमारा डबल टॉप पैटर्न यहाँ पर आसपास बनेगा, बन भी सकता है, नहीं भी। इसने क्या करा, इसने थोड़ा सा ऊपर जाके रिवर्सल दिखाया। अब रिवर्सल तो यहाँ तक आज कंप्लीट हुआ। पिछले हफ्ते अगर मैं इसको वीक की एनालिसिस पे ले जाऊँ, वीक के टाइम फ्रेम में ले जाऊँ, तो आप देखो पीछे कितनी कैंडल्स थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 कैंडल्स हमारी अपसाइड थी, और एक कैंडल ने पिछली 3 कैंडल को ऑलमोस्ट एनगल्फ कर लिया। मतलब ये अब जो सेकेंड वीक चल रहा है हमारा, अगर ये भी कंटिन्यू रहा और ये मुझे लगता है 24,500 तक भी रीच आउट करता है, 400 तक रीच आउट करता है, तो ये 2 वीक की कैंडल ने पिछले 3-4 हफ्ते 6 हफ्ते का एक जो मूवमेंट था साइडवेज प्लस अपसाइड, उसको पूरी तरह कैंसिल आउट किया है एक ही वेव में, क्योंकि अपसाइड मूव छोटी छोटी आई है और पिछले हफ्ते की आप देखो ऑलमोस्ट 4.5% की करेक्शन थी। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं, 26,275 का अगर मैं लेवल देखता हूं, तो 26,275 से 10% की करेक्शन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैक्सिमम। तो मैक्सिमम जो 9 to 10% की करेक्शन है वो 23,700 के आसपास कंप्लीट होगी। उसमें हो सकता है ये वर्टिकल फॉल कंटिन्यू रहे, जल्दी से प्राइस वाइज करेक्शन हो जाए, फिर साइडवेज हो जाए मार्केट, कुछ दिनों के लिए, हो सकता है हफ्तों के लिए भी। तो अभी तो फ़िलहाल ये देखने को मिल रहा है कि अभी कोई बाउंसिंग बैक के कोई इंडिकेशन नहीं है, और ये फर्दर फॉल कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, कैरी हो जाएगा कल से, कल भी हो सकता है, जब ये आज का लो हमारा 24,700 का लो नीचे ब्रेक करता है और सस्टेन करता है। उसको आप 1 आवर के टाइम फ्रेम में आप एनालाइज कर लो, या 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे एनालाइज कर लो। और यही सेम सिनेरियो हमारा बैंक निफ्टी के अंदर रहा। बैंक निफ्टी के अंदर आप देखो, बैंक निफ्टी में भी बहुत अच्छा खासा फॉल मिला है पिछले हफ्ते से अभी तक। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि आप देखो वेव के अकॉर्डिंग अगर मैं 2-4 ट्रेंड लाइन को निफ्टी में पहले ड्रॉ करके दिखाता हूँ। अगर मैं 2-4 ट्रेंड लाइन को यहाँ से ड्रॉ करके आपको दिखाऊँ, ये आपकी, ये मैंने ट्रेंड लाइन सेलेक्ट करी, यहाँ से ये जो डाउन ट्रेंड था, यहाँ से मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। ये हमारी 1 आवर के टाइम फ्रेम में ट्रेंड लाइन है। अब इस ट्रेंड लाइन को मुझे पहले से ही प्रेडिक्शन थी, जैसे मैंने अपने एनालिसिस वीडियोस में पहले ही बताया था। अभी तो ये बहुत टाइम बाद मैंने वीडियो बनाई है। ये क्यों फॉल हुआ है, ये एक डिग्री फॉल है। डिग्री फॉल शार्प आता है नीचे की तरफ, और ये होल्ड आउट नहीं कर पाता। डिग्री फॉल बड़े करेक्शंस, बड़े रिवर्सल के संकेत होते हैं। अभी ये मेजर सपोर्ट है जो हमारा 750 के अराउंड है, यहाँ से 50 पॉइंट्स या 100 पॉइंट्स नीचे। अब मैं यहाँ से अगर कैलकुलेट करूँ, मैं वेव के अकॉर्डिंग, जो लोग समझ पाएंगे वो समझ सकते हैं। यहाँ से मैंने अगर काउंट करा, यहाँ से मैंने इस कैंडल से काउंट करा है यहाँ तक, तो ये अराउंड 100 बार्स, 100 कैंडल्स इसने ली हैं अप साइड में, जो ये मैंने 1 आवर का टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया है। अब 100 कैंडल्स के कंपैरिजन में ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होनी चाहिए थी 50 कैंडल्स के कम, मिनिमम 50 कैंडल्स या उसके कम कैंडल्स में ब्रेक हो जाना चाहिए। यहाँ से अगर हम देखें, तो यहाँ से मैं अगर दोबारा से देखूँ, तो ये ट्रेंड लाइन लगभग हमारी ओनली 20 कैंडल्स में इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है। तो आप देखो कहाँ 100 कैंडल्स हैं और कहाँ 20 कैंडल्स हैं, मतलब 1/5 कैंडल, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग 1/5 टाइम में इसने पूरी ट्रेंड लाइन को
अच्छे खासे मार्जिन से, अच्छे खासे पॉइंट्स से ब्रेक किया और कंटिन्यूस फॉल है। इसको हम जिगजैग के अंदर इलोंगेटेड जिगजैग बोल सकते हैं या इरेगुलर जिगजैग बोल सकते हैं, पर ये एक वर्टिकल शार्प है। अब बी अगर जब भी बनेगी सेकंड वेव, मतलब ये ए कहाँ कंप्लीट होती है देखना होगा, पर जब वी बनेगी तो बी भी हमारी थोड़ी स्लो होगी, और फिर थर्ड टाइम में जो थर्ड वेव हमारी फाइनल कंप्लीट होती है वो सी वेव स्टार्ट होती है। वो 61.8% से या 50% से मैक्सिमम रिवर्सल दिखा सकती है। अभी तो पहले हमें देखना है कि ये ए वेव हमारी अपसाइड से, जो हमारा टॉप लगा था 26,300 या 275 के अराउंड, वहाँ से ए वेव की करेक्शन कहाँ कंप्लीट होती है। अभी स्टॉक स्पेसिफिक बहुत अच्छी करेक्शन आ रही है, अच्छी बाइंग कर सकते हो स्पेसिफिक। उसके लिए मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दूंगा, सिर्फ यहाँ पर एनालिसिस है, प्रॉपर एनालिसिस है, उसके बेसिस पे आप अपने एक्शंस लीजिएगा। सेम प्रॉब्लम यहाँ पर हमने जो देखी बैंक निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर भी वर्टिकल शार्प मूवमेंट डाउन साइड है। अब यहाँ से मैं अगर इस वेव को भी देखूँ तो ये एक बड़ा वाला डबल टॉप है। अभी आप यहाँ से देख रहे होंगे, इसको मैंने थोड़ा जूम आउट कर दिया। ये एक मूव रैली बनी थी जो हमारी इलेक्शन के आसपास से रैली स्टार्ट हुई थी, इलेक्शन के रिजल्ट के आसपास से। यहाँ से एक टॉप यहाँ पर लगा जो कि हमारा टॉप था 53,500 के अराउंड। सेकंड टॉप लगा हमारा 54,500, हार्डली 1000 पॉइंट्स ऊपर से। अब मेजर लेवल यहाँ पर बैंक निफ्टी का 49,700 है, ध्यान रखना 49,700, मतलब यहाँ से भी मुश्किल से मुश्किल 800 पॉइंट, ज़्यादा नहीं है। अगर ये इसको भी ब्रेक कर देता है, ब्रेक भी करेगा, तब भी ये डबल टॉप कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि ये फिर बड़ी डिग्री फॉल में एंटर कर चुका है ऑलरेडी। तो ये आने वाले टाइम में भी ये परेशान करेगा अच्छा खासा। तो इसके फॉल्स हमारे मैक्स टू मैक्स अगर 49,500 को ब्रेक करते हैं तो ये फिर 46,000 तक भी आ सकता है। 46,000 तक ये हमारा आ सकता है। अगर मैं इसको वीकली कैंडल में देखो तो ये देखो शूटिंग स्टार पैटर्न है। अब शूटिंग स्टार पैटर्न के अंदर आप ये देखो, यहाँ एक ये जो पैटर्न है हमारा, इन दो कैंडल्स को भी आप देखोगे बैंक निफ्टी में, तो ये हमारा एक इवनिंग स्टार पैटर्न है। जो मॉर्निंग स्टार हमारा नीचे बनता है, ये इवनिंग स्टार पैटर्न है। और इवनिंग स्टार पैटर्न भी आज हफ्ते का नेक्स्ट वीक का पहला दिन है, तो ये फॉल कंटिन्यू रहेगा और ये इस हफ्ते भी अच्छा खासा कंटिन्यूटी में जा सकता है। तो उसको मेजर सपोर्ट हमारा बैंक निफ्टी के अंदर 49,700 650 के अराउंड है। इसको ब्रेक करके नीचे सस्टेन करता है तो ये लो टेस्ट हो सकता है 46,000 के आसपास का। तो कॉशियस रहिए, ये एक बड़ी ट्रेंड लाइन का एक रिवर्सल है। वजह कुछ भी बने, वजह बनी हमारी ग्लोबल जो क्राइसिस हो रहे हैं यहाँ पर वॉर की वजह से, उसका मेन कारण हो सकता है। तो यहाँ पर एक अच्छी करेक्शन की पहले चांसेस थी, तो ये अभी कंटिन्यूटी में है। तो अगर मैं वीकली सेटअप, अभी देखो 49,600, मतलब यहाँ से भी 800 पॉइंट्स का फॉल एक्सपेक्टेड है। वो टेस्ट, ये लेवल टेस्ट हो सकता है। ऐसे ही निफ्टी में भी अच्छे खासे फॉल्स अभी पेंडिंग हैं। तो अभी तो स्टार्टिंग हुई है, तो थोड़ा सा अपने ट्रेड्स और अपनी पोजीशंस को प्रॉपर एसएल के साथ ट्रेड करें। जो ट्रेडर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनको मौका मिलेगा अच्छी करेक्शन कंप्लीट होने के बाद। जो अच्छी करेक्शन है यहाँ पर निफ्टी की 23,000 के आसपास कंप्लीट होने के चांसेस हैं। अभी तो शायद हो सकता है कितना टाइम ले, पर जैसे जैसे ये मैं आगे वीडियो बनाऊंगा, आगे हम डिस्कशन करते रहेंगे। सो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस मेरे चैनल को। और ये प्योरली जो मैंने वीडियो बना रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ से है। इसका कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन कुछ भी नहीं है। बेटर है आप एक्यूमुलेशन करो,
अपने पोर्टफोलियो का थोड़ा सा एनालिसिस करो। और मैं तो वीडियो बनाता रहूँगा, तो जिसको भी कमेंट बॉक्स में कोई भी सजेशन देना है, कोई भी हेल्प चाहिए, तो आप वो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं कल। ये मैंने पूरा वीक का एनालिसिस दे दिया, और डे टू डे का भी आप लेवल्स को मार्क करके आप इसको मतलब फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं कल।